نحمدہ व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल पूछा गया है कि 4 रकत वाली नमाज में बोल कर दूसरी रकत में अत्तहियातु के बाद अगर दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो इस पर क्या होगा, मैं थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। तो देखें, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो देखें, अगर तो 4 रकत वाली नमाज है और उसमें फ़र्ज़ नमाज की बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ नमाज है या सुन्नत मुअक्कदा है या वितर हैं। मिसाल के तौर पर ज़ोहर की जो पहली 4 सुन्नतें हैं और 4 फ़राइज़ हैं वो हैं, असर के 4 फ़र्ज़ हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं, या जो इशा के 4 फ़राइज़ हैं या 3 बाद में जो वितर अदा करते हैं ये हैं। तो इनमें देखें, अगर आप दूसरी रकत में तशहुद में बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ने के बाद हुक्म है कि पहली जब हम दफ़ा तशहुद में बैठेंगे, अत्तहियात की शक्ल में बैठेंगे, तो अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़े हो जाएंगे। अगर कोई शख्स भूल कर तशहुद पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ लिया, और कितना दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, इतना भी पढ़ लिया, तो उस पर जो है वो सजदा साहब लाजिम आ जाएगा। बाद में वो अपनी नमाज को दुरुस्त करने के लिए सजदा साहब करेगा और उसके बाद उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और देखें, अगर किसी ने दुरूद पाक पढ़ा नहीं लेकिन इतनी देर तक तशहुद पढ़ने के बाद, यानी कि अत्तहियात पढ़ने के बाद इतनी देर तक बैठा रहा कि इतना पढ़ा जा सकता था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, इतना पढ़ा जा सकता था, तो इतनी देर भी अगर वो खामोशी के साथ तशहुद में बैठा रहा तो उस पर भी सजदा साहब लाजिम आएगा, क्योंकि वाजिब में तख़ीर की गई है। तो इसलिए अगर कोई शख्स भूल कर या जाने अनजाने में इस तरह करता है, तीसरी रकत में दुरूद पाक पढ़ लेता है, तो उस पर भी लाजिम है कि वो सजदा साहब जो है वो करेगा और अपनी नमाज को दुरुस्त करेगा। अगर कोई शख्स इस तरह नहीं करता तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, उसकी नमाज नहीं होगी। उम्मीद है इस मसले की आपको बखूबी समझ आ चुकी होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हमें शरई मसाइल को समझ कर उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।